हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। कल हमने पढ़ा था कि लेटर राइटिंग में अलग अलग क्या फॉर्मेट हो सकते हैं। तो उन्हीं में से आज हम पहला लेटर लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स में पत्र लिखे जाते हैं या तो कुछ सामान मंगवाने के लिए या कुछ सामान भेजने के लिए, या उसकी रिपेयर करानी है, ठीक कराना है, गलत कराना है, उस चीज़ के बारे में आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में दिया गया होता है। तो जो भी दिया गया होता है उससे हमें और आसान हो जाता है। आज हम ऐसे करेंगे कि मानो हमें कुछ भी ना दिया गया हो। तो पहला हमने कहा था कि कोई भी लेटर हो उसका पहला भाग होता है भाग देना। जी हाँ, पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, और फिर किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, किसने किसको चिट्ठी लिखी, आपका एड्रेस, डेट और पत्र प्राप्त करने वाले का एड्रेस। पहला भाग हम कर लेते हैं। जैसे आप अभी 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आप परीक्षा में ये पत्र लिख रहे हैं, तो हमने सीधा लिख दिया कि आपका हाउस नंबर या रोल नंबर है 123 और आप बैठे हैं अभी एग्जामिनेशन हॉल में, और एग्जामिनेशन हॉल ABC शहर में है। हाउस नंबर इतना, कॉलोनी इतनी और शहर ये। आप यहाँ पे अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। वैसे आम तौर पर क्वेश्चन पेपर में ये लिखा जाता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो वो पता पत्र में ही मिल जाता है, तो स्पेलिंग भी गलत नहीं होती। और अगर पत्र में नहीं मिलेगा तो ये आप तीन अपना पता याद कर लो, हाउस नंबर 123, शहर का नाम ABC, और बीच में लिख दो परीक्षा भवन एग्जामिनेशन हॉल। ये हो गया भाग का पहला काम। दूसरा काम देखिए, डेट। जनरली हमारा जो पेपर है वो मार्च में होता है, तो हमने पहली ही डेट ले ली 1 मार्च 2020। अब आपके जो पेपर हैं 2021 में होंगे तो आप यहाँ 2021 भी कर सकते हैं, और इंग्लिश के पेपर वाले दिन जो भी डेट हो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो। कोमा या फर्स्ट लगाने की फॉर्मेलिटीज़ को आजकल रिलैक्स कर दिया गया है, क्योंकि आजकल अधिकतर पत्र जो हैं वो कंप्यूटर में लिखे जाते हैं। तो कोमा और फुल स्टॉप कौन ढूंढे, बिल्कुल सिंपल 1 मार्च 2020। और फिर एड्रेस किसका, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, माना कि हम पेपर चेक करने वाले को पत्र लिख रहे हैं, तो उसका हाउस नंबर लिख दिया 456, हमारा 123 था तो उसका 456 कर दिया। वो आपको कहाँ मिलेगा, मार्किंग सेंटर में, जहाँ पेपर चेक हो रहे हैं वही हमने लिख दिया। और मार्किंग सेंटर कहाँ का है, XYZ शहर का है। तो ये देखिए 456 मार्किंग सेंटर XYZ, इसमें गलती होने की कहीं कोई संभावना नहीं है। और वैसे ये पता भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इंग्लिश में अगर बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना सीख जाएं तो बड़े आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी तीनों बुक्स हैं, पाठ हैं, कविता हैं या सप्लीमेंट्री रीडर है, उन तीनों के बहुत सारे अक्षर तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखे होते हैं। वहाँ देख देख कर भी हम अगर स्पेलिंग ठीक करेंगे तो हमें अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला भाग पूरा होने के बाद हम चलते हैं भाग मिल्खा भाग, यानी कि भाग 2 पर। भाग 2 में हम दो ही चीज़ें रखते हैं, सब्जेक्ट और सलाम नमस्ते। सब्जेक्ट क्या है, आज हमारा बिजनेस लेटर है तो हम करेंगे सप्लाई ऑफ बुक्स। और किसको से करेंगे संबोधित, संबोधित हम करेंगे रेस्पेक्टेड सर, डियर सर। जिसकी रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग गलत हो जाए तो DEAR डियर आप बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा पहला भाग पूरा हो गया है, जिसमें हम भाग देते हैं 3 लाइन का एड्रेस, फिर लंबी सी डेट, और फिर 3 लाइन का छोटा एड्रेस, भाग का निशान बन जाता है। उसके बाद दूसरा भाग में सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन हमारी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं मेन बॉडी की तरफ।
सबसे अहम होता है कि पत्र में लिखना क्या है। तो क्योंकि आज हम कर रहे हैं सप्लाई ऑफ बुक्स, हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, किताबें स्कूल में भेजने के बारे में, सप्लाई ऑफ बुक्स, इतना भी काफ़ी है। आप चाहें तो लिख सकते हैं इन आवर स्कूल, और ये हमने सलाम नमस्ते कर दिया, रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। तो एक सीधा सा जैसे हमने कल बात की थी, मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे कि जी किताबें भेज दो जी, बुक्स भेजना जी। कैसे, काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी। जिन बच्चों को लाइब्रेरी की स्पेलिंग ध्यान ना रहे तो फॉर आवर स्कूल तक भी आप यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन LI ब्रे BRARY, लाइब्रेरी, 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 आप इसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब देखिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, उसके लिए हम एक थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं, बिल्कुल आसान सा, कि जी हमें उतनी बुक्स चाहिए, आप जौन सी क्लास में हो, सीरियल नंबर लिख देंगे। अगर आप +2 में हो तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 किताबें लिख दी। अगर आप 10th में हैं तो 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 लिख दी। +2 में हैं तो 5 लिख दी, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इस गिनती को 10 तक भी ले जा सकते हो, आपका अपना विवेक है, आपका अपना मतलब। अब देखिए नेम्स ऑफ बुक्स, हम पहले तो सीधी ही लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी सबके पास होती है। फिर 10th का है तो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और जो भी आपने एक सब्जेक्ट ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन लिया है, ड्राइंग लिया है, या कुछ और म्यूजिक वगैरह लिया है, वो आप लिख सकते हैं। +2 में हैं तो +2 के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। साइंस के हैं तो PCM आप लिख सकते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो और इसको अच्छा बनाना चाहें तो बुक्स के साथ उनके लेखक या राइटर का नाम भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर और कुछ एडवांस बच्चे हैं जिनको 100 में से 100 नंबर चाहिए, बहुत अच्छे से लिखना है, तो पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशक का नाम भी आप लिख सकते हैं। प्रकाशक या प्रकाशन का नाम, प्रकाशन में आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। जैसे ABC हो ही गया था, हम लिखते हैं DEF, प्रकाशन को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिशर, DEF पब्लिशर्स, और 5 के 5 में यही डैश लगा दो, सेम हो जाएगा। ये भी आपका DEF पब्लिशर ने दिया है, ये भी DEF पब्लिशर ने दिया है, ये भी DEF पब्लिशर ने, सारे सेम कर सकते हैं। बुक्स कितनी चाहिए, सभी में 10-10 लिख दो, सभी में 12-12 लिख दो, सभी में 15-15 लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ लिख सकते हैं। हमें आसानी से और अपनी बात पहुँचाने से मतलब है, और इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ऑल द बुक्स शुड बी ऑफ लेटेस्ट, सबसे ताज़ी हमारी पुस्तकें होनी चाहिए। सिलेबस, भाई बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए 2020 का। और एंड एडिशन, लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। एडिशन होता है कि ये पुस्तक कब छपी है, एडिट कब की है। पुरानी पुस्तकों में कई बार 2, 4, 5, 10 गलतियां हो जाएं तो वो गलतियां सुधार कर अगले साल फिर प्रकाशित की जाती हैं। तो सिलेबस भी नया होना चाहिए और छपी हुई भी नई होनी चाहिए। अभी 2020-21 चल रहा है तो 2020-21 का ही एडिशन होना चाहिए, ताकि 2019 की गलतियां उसमें ना आए। पुरानी किताब क्यों लेंगे हम जब हम पैसे दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा कि लेटेस्ट सिलेबस हो, लेटेस्ट एडिशन हो। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पूरा लेटर का फॉर्मेट हो गया है। और लास्ट में तीसरा भाग या भाग मिल्खा भाग का तीसरा एडिशन हम करते हैं। इसमें क्या होता है, दो ही चीज़ें होती है, क्लोजिंग भाग लो, बाय बाय। तो बाय बाय करने के लिए क्या कहेंगे आप, योर्स सिंसियरली, ये थोड़ा सा नीचे कट गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, योर्स, और
इसमें 3 अक्षर होते हैं। आप चाहें तो योर्स लिख कर भी छोड़ सकते हैं। योर्स और नीचे साइन XYZ आ गया था ना, तो यहाँ हम कर देते हैं MNOP या JKLMNOPQRSTUVWXYZ, कोई भी 3 अक्षर। ABC हम ऊपर यूज कर सके हैं आपके पते में, XYZ हम यूज़ कर चुके हैं पेपर चेक करने वाले के पते में, और DEF हम यूज कर चुके हैं पब्लिशर के नाम में। तो इनको छोड़कर आप JKL कुछ भी लिख दीजिए, आपका नाम हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर में ये नाम भी दिया है तो आपने सिर्फ लिखना है योर्स, ये योर्स हो जाएगा क्लोजिंग या बाय बाय में, और नीचे अपना सिग्नेचर या नाम आप लिख दें। यही सारी कहानी है। एक बार फिर से मैं आपको पूरा लेटर जो है एकदम से दिखा देता हूँ। ये इधर फॉर्मेट है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, बीच में है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। और ये हमने पूरा का पूरा लेटर जो है ऑर्डर ऑफ बुक्स का लिख दिया है। तो इस तरह से एकदम से आपके 3-4 लेटर कवर हो रहे हैं। ये ऑर्डर मंगवा लिया है, ऑर्डर कैंसिल करना है तो बुक्स ना भेजना जी, काइंडली डू नॉट सेंड द फॉलोइंग बुक्स। और नीचे जैसे हमने सिलेबस कहा था तो हम कह सकते क्यों ना भेजें, क्योंकि सिलेबस चेंज होने की संभावना है, या हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बहाना जो हम बनाते हैं वो लिख करके आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर दे भी दिया है, ऑर्डर कैंसिल भी कर दिया है, और इसी तरह से हम पेमेंट की कर सकते हैं। ख़राब बुक्स आ गई तो बुक वापस देने की हम बात यहाँ कर सकते हैं, और बुक्स की जगह टीवी मंगवाना, फ्रिज मंगवाना, टीवी फ्रिज वापस करना, या बिजनेस का कोई भी काम हो, चाहे आपको खल की बोरी, बिनोले की बोरी मंगवानी है, वापस करनी है, एनीथिंग जिसमें आप पैसे देकर काम करते हैं, उन सब के बारे में यही चिट्ठी आपकी चलेगी। तो एक काम और 100 आराम हमारे हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे अंग्रेजी की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।